सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को यह बताने वाले हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन तो जारी हो गया। जारी होने के बाद एज में बिल्कुल छूट नहीं दिया गया है। अगर हम जर्नल की बात करें तो जर्नल का बच्चा जो है वो 18 साल से लेकर 22 साल तक का है तो ही अप्लाई कर सकता है। मतलब 18 साल से लेकर 22 साल के बीच में जो भी है वही बच्चा फॉर्म को भर सकता है। बाकी अगर SC ST OBC की बात करें यहाँ पर तो 18 साल से लेकर 27 साल तक उसमें एज रिस्ट्रिक्शन दिया गया है। अब यहाँ पर एक बात है कि आखिर SC ST जो यहाँ पे एज में 18 साल 27 साल बोला गया है, ये कोई मतलब कोई बड़ी बात नहीं है। हर बार ऐसा होते हुए आया है कि SC ST को यहाँ पे छूट मिलता ही मिलता है। ठीक है, ये बात यहाँ पे अलग कर देते हैं। लेकिन अब बड़ा मुद्दा ये उठता है कि 18 से 22 साल जनरल वालों को क्यों दिया। यहाँ पर कोविड-19 को देखते हुए, कोविड-19 आप सबको पता होगा कि 2 से 3 साल यहाँ पे खराब हो गया। ठीक है, लेकिन इसको देखते हुए यहाँ पे जनरल वाले बच्चों को यहाँ पे कम से कम एज में 3 साल का छूट दिया जाता। ठीक है, अगर 3 साल की छूट अगर जनरल वाले बच्चों को दिया जाए तो 18 साल से लेकर 25 साल के बच्चे जनरल में अप्लाई करेंगे। और इनका जो SC ST का 18 साल से लेकर 27 साल है, इनको भी यहाँ पे 5 साल का और बेनिफिट मिल जाएगा, जिससे ये 18 साल से लेकर 32 साल तक फॉर्म को भर सकेंगे। ठीक है, लेकिन मैं उन सबसे बस इतना ही कहना चाहता हूं कि यहाँ पर जर्नल की जो एज है वो है 18 साल से 22 साल। अगर हम एक अनुमान तौर पे यहाँ पे आपको बताना चाहें कि 18 साल से लेकर 22 साल यहाँ पे जर्नल की एज बोला गया है, 22 साल है। ठीक है, 18 से 22 जो बोला गया है, जो पहली बार भर्ती निकल के आई हुई थी, बात करें यहाँ पे 2018 में, जो भर्ती 2018 में निकल के आई हुई थी, उस भर्ती में बहुत सारे भाई ऐसे थे कि मेरी एज नहीं है फॉर्म भरने के लिए, मैं अभी इसमें कम हूँ, मतलब अगर बात करें तो अंडर एज थे वो। ठीक है, इसलिए वो फॉर्म नहीं भर पाए 2018 वाली भर्ती में। लेकिन जब 2023 में भर्ती आई, जब 2023 में भर्ती आई, उसमें जो एज था वो 2018 से लेकर 22 हो गई। तो इससे हुआ क्या कि जो बच्चे बोल रहे थे कि मैं अभी यहाँ पे अंडर एज हूँ, अब वो बता रहे हैं कि मैं ओवर एज हूँ। मतलब वो भर्ती देखने को उनको मौका ही नहीं मिला। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने के बाद यही लगता है कि यहाँ पर एज में कम से कम यहाँ पे 3 साल की छूट मिलनी चाहिए। ठीक है, कम से कम अगर बात करें 3 साल की मिलनी चाहिए। अगर हम बड़ा मुद्दे की बात करें यहाँ पर तो कोविड-19 के चलते यहाँ पे कम से कम 2 भर्ती यूपी पुलिस की आई होती। इस बीच में कोविड-19 चलते यहाँ पे उत्तर प्रदेश में अब तक यहाँ पे 2 भर्ती यूपी पुलिस की आई होती। और करीब अगर बात करें करीब यहाँ पे 25,000 के समथिंग यहाँ पे पोस्ट भी रहती। ठीक है, लेकिन उस वक्त भर्ती ना निकाल कर तो यूपी सरकार क्या किया कि इस सारी भर्तियों को, मतलब उत्तर प्रदेश पुलिस की जो भर्ती है, इन सभी भर्तियों को एक साथ मिलाकर 60,000 पोस्टों पर एक साथ वैकेंसी निकाल दी गई। ठीक है, लेकिन अगर ये कोविड-19 ना आया होता तो इन्हीं जो 60,000 आई हुई है वैकेंसी, इसी में 30,000 करके निकालते। ठीक है, 30,000 पहले निकाल देते, फिर 30,000 निकाल देते, 60,000 का पूरा हो जाता और काफ़ी बच्चे इसमें भर्ती देखने का मौका भी पा जाते। लेकिन देखिए यहाँ पे हाल ही में भी अखबार में यहाँ पे निकल के आया है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुँचा आयु सीमा में छूट देने का मामला। अगर बात करें तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहुँच चुका है कि हाँ भाई, एज में छूट चाहिए तो चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे हुआ क्या, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि अखबार कटिंग मुझे मिल चुकी है। यहाँ पर बताया गया है प्रयागराज यूपी पुलिस भर्ती में आयु सीमा की छूट का मामला अब हाई कोर्ट पहुँच गया, हाई कोर्ट पहुँच चुका है। ठीक है, सर्वेश पांडे और अन्य 28 प्रतियोगियों, मतलब बात करें सर्वेश पांडे हैं और जो कि 28 उनके साथ में 28 प्रतियोगियां उनके साथ में हैं। ठीक है, उन्हें आयु सीमा में छूट के लिए अर्जी दाखिल की है। अगर बात करें तो अर्जी दाखिल कर दिया है। बात करें यहाँ पर तो याचिका पर सीतावकाश, अगर बात करें सीतावकाश के बाद सुनवाई होगी। याचिका में कहा गया है कि यूपी पुलिस में वर्ष 2018 में, यहाँ पर बताया गया साफ साफ कि वर्ष 2018 में 5 साल बाद, 2018 के बाद क्या हुआ, सीधे 5 साल बाद यहाँ पर एक नई भर्ती आई हुई है। ठीक है, 5 साल बाद भर्ती आई हुई है। जबकि उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में वर्ष 2017 में मनीष कुमार के मामले में मनीष कुमार के मामले में एफिडेविट दिया था कि 2017 से 2020 तक प्रत्येक वर्ष, मतलब यहाँ बोला गया है कि 2017 से लेकर 2020 तक प्रत्येक वर्ष, मतलब हर एक वर्ष 2017, 2018, 2019, 2020 प्रत्येक वर्ष 30,000 भर्तियाँ अगस्त माह में निकालेंगे। ठीक है, और उसे समयबद्ध तरीके से पूरी करेंगे। लेकिन देखिए यहाँ पे बताया गया है साफ साफ, और ये कोर्ट में बताया भी गया था कि हर साल 2017 से लेकर 2020 तक हर साल, मतलब 2018 में भी, 2019 में भी, 2020 में भी, इस प्रकार से यहाँ पे हर एक साल 30,000 वैकेंसी यहाँ पे निकल के आती, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर कोविड-19 ना आया होता तो आप सभी को यहाँ पे 30,000 वैकेंसी हर साल देखने को मिलता और बहुत सारे भाई इस भर्ती में अपना मतलब भाग लेते और मौका पा जाते भर्ती देखने का। देखिए, निकालेंगे और उसे संबंध तरीके से पूरी करेंगे। लेकिन 2018 में 41,520 पोस्ट आई और 49,568 पोस्ट
कि 2 भर्तियों के बाद से अब तक कोई भर्ती नहीं आई। ध्यान दीजिएगा, अब तक कोई भर्ती नहीं आई और अब जाके यहाँ पे भर्ती आई हुई है जो कि 60,000 पोस्ट। ठीक है, ये एक ऐतिहासिक भर्ती है। पहले यूपी पुलिस में कभी भी 60,000 पोस्ट नहीं आई हुई है, लेकिन कोविड-19 के चलते यहाँ पर वैकेंसी जो है वो सब इकट्ठा होगी। इकट्ठा होने के बाद अब इसका फुल नोटिफिकेशन जारी करके भर्तियों को निकाल दिया गया है। लेकिन ये यहाँ तक तो बात ठीक है, यहाँ तक बात तो ठीक है, लेकिन उनको यहाँ पे एक काम और करना चाहिए कि एज में उनको कम से कम यहाँ पे 3 साल का छूट देना चाहिए। ठीक है, वो छूट नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर हाई कोर्ट तक मामला पहुँच चुका है, याचिका दायर हो चुकी है। बाकी अब जो कुछ होगा मैं आपको इस चैनल के माध्यम से अपडेट करता रहूँगा। काफ़ी देर तक यहाँ पे अगर बात करें ट्विटर कैंपेन में चलता रहा। ठीक है, और उसके चलते यहाँ पे कोई खास रिजल्ट देखने को नहीं मिला है, लेकिन हाँ कुछ बच्चे यहाँ पे कोर्ट तक पहुँच चुके हैं। अगर बात करें तो कुछ बच्चे, और वो बच्चे चाहते हैं कि बाकी बच्चों को भी यहाँ पे एज में छूट मिले। तो आप सभी एक काम करना कि आप भी इस भाग में लग जाओ और आप भी एज में छूट को लेकर यहाँ पे पूरी तरीके से मन धन से आप सभी यहाँ पे लग जाइए। और जहाँ अगर थोड़ा भी अगर शोर उठ रहा है कि एज में छूट चाहिए यूपी पुलिस कांस्टेबल में, तो आप सभी वहाँ पर पूरा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना, क्योंकि आपका ही फायदा नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि जो बच्चे यहाँ पे लगे हुए हैं कि एज में छूट मिल जाए तो उन्हीं को नहीं मिलेगी। यहाँ पे जो जो बच्चा फॉर्म भर सकता है सभी को यहाँ पे छूट मिलेगी। बात करें यहाँ पर तो जो भी ओवर एज हो चुके हैं, ठीक है, जिनकी एज यहाँ पे 18 साल से लेकर 22 साल में है वो तो फॉर्म भरेंगे, लेकिन जिनका एज 23 साल हो गया है, 24 साल हो गया है, 25 साल हो गया है, वो सारे बच्चे कहाँ जाएंगे। तो अगर उनको मैं बताना चाहता हूँ, कहीं भी अगर आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ पर एज में छूट को लेकर कोई भी बात हो सकती है या फिर कहीं भी आवाज़ उठ रही है, तो आप सभी उसको बढ़ावा दीजिएगा ताकि आवाज़ उठे और यहाँ पर आप सबको कम से कम एज में 3 साल का छूट मिल जाए। फिलहाल हाई कोर्ट में यहाँ पे 3 याचिका दायर कर दी गई है। अब बाकी जो कुछ आगे होगा मैं आप सबको समय समय पर जानकारी प्रोवाइड करता रहूँगा, लेकिन सुनवाई बहुत जल्द होगी, उसकी मैं डेट आप सबको जल्द ही बताऊँगा इस चैनल के माध्यम से। तो अगर आप भी इसी में से हैं कि आपको इसमें छूट नहीं मिली है और आप भी चाहते हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में फॉर्म भर सकें, तो आप भी फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि जैसे अपडेट मिलेगी आपको सबसे पहले अपडेट करना हमारे यहाँ पे कर्तव्य बनता है। ठीक है, चलिए मेरे दोस्त, आज की यही वीडियो यहीं तक थी जो कि इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको बता दिया। अगर आपको एज में छूट चाहिए, और मेरा भी कहना यही है कि एज में कम से कम यहाँ पे 3 साल की छूट मिलनी चाहिए। जनरल जो बच्चे हों 18 साल से लेकर 25 साल तक फॉर्म को भरें। और उसके बाद बात करें यहाँ पर तो SC ST जो बच्चे हैं वो यहाँ पे 18 साल से लेकर करीब यहाँ पे 32 साल तक फॉर्म को अप्लाई करें। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। देखो SC ST क्या है कि 27 साल तक इनको मौका मिल ही गया है, लेकिन यहाँ पे मेन प्रॉब्लम क्या है, वो जनरल को है 18 साल से लेकर 22 साल। बताओ इतने कम उम्र में। सीधे अगर बात करें यहाँ पर तो अग्निवीर की भर्ती करें, क्योंकि अग्निवीर में भी यहाँ पे 17 साल से लेकर 21 साल बताया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से अग्निवीर की भर्ती है। लेकिन अगर हो सकता है कि 16 जनवरी 2024 तक फॉर्म अप्लाई होगा, हो सकता है उससे पहले आप सभी को यहाँ पे आपकी मेहनत जो है रंग ला सकती है। ठीक है, तो आप सभी यहाँ पे मेहनत करते रहिए एज में छूट को लेकर। फिलहाल जैसे कोई अपडेट मिलेगी मैं आप सबको जानकारी देता रहूँगा, लेकिन बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे हैं जो कि एज के छूट को लेकर पढ़ चुके हैं और एज में छूट लास्ट तक आपको दिलाकर ही रहेंगे। ठीक है, अगर बात करें तो इलाहाबाद में, अगर बात करें प्रयागराज में, यहाँ पर प्रयागराज लखनऊ, यही दोनों चीज़ में आप सभी, दोनों जगह में आप सभी को यहाँ पे एक बड़ा आंदोलन देखने को मिलने वाला है। और इसके चलते आप सबको यहाँ पे एज में छूट मिल जाएगी। आप सबको पता होगा कि एग्जामपुर के बारे में आप सभी जानते होंगे, यूट्यूब चैनल है, वो विवेक सर है, वो भी आने वाले हैं आंदोलन में। तो जो कुछ भी होगा मैं आपको अपडेट करता रहूँगा इस चैनल के माध्यम से, इसलिए आपको परेशान नहीं होना। एज में छूट मिलकर रहेगी, मैंने आपको बता दिया है, परेशान आपको नहीं होना। ठीक है, अब जैसे जो कुछ होगा मैं आपको आगे आने वाले समय में अपडेट करता रहूँगा। तो अभी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।